Hello girls, how are you all beta? All are fit and fine, all are happy, having good time to relax at home along with the online classes children? Okay, but children please see that you are conscious about your studies. Okay children, God bless you. Students, welcome to our history class. In the previous session, you heard about the poet Kabir Das, about whom many of you all know. We all of us know because it is a chapter in a compulsory subject Hindi. पीछे सेशन में आपने कबीर दास के बारे में पढ़ा, कबीर दास के बारे में सुना, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं क्योंकि ये हमारे अनिवार्य विषय हिंदी का एक चैप्टर है। बचपन से ही हम लोगों ने अपने छोटे क्लासेस में भी कबीर दास के बारे में कहीं ना कहीं सुना है। So all of us we know about Kabir Das as he was an influential personality. So children, today we'll start knowing about, of course many of us know, but according to the chapter, today we'll take the second personality, Baba Guru Nanak and the sacred word. Yesterday you heard about weaver, a divine fabric, Kabir. Today we'll see about Baba Guru Nanak and the sacred word. And the sacred word. Baba Guru Nanak and the sacred word. गुरु नानक के बारे में और उनके पवित्र शब्द के बारे में हम आज सुनेंगे. Children, Baba Guru Nanak was born in 1469 in a Hindu merchant family in a place called Nanakana Sahib in Punjab. बाबा गुरु नानक का जन्म 1469 में एक हिंदू परिवार में हुआ जो व्यवसायी थे. इनका जन्म ननकाना साहब पंजाब में हुआ था. He learned Persian language, but he had taken the training of accountant. इन्होंने पारसी भाषा में अध्ययन किया और स्वयं को एक व्यवसायी के रूप में भी उन्होंने प्रशिक्षित किया. It is said that he spent most of his time with Sufis and Bhakt. ऐसा कहा जाता है कि शायद उनका मन सांसारिक मोह माया में नहीं लगता होगा, इसीलिए वे अधिकतर सूफी संतों के साथ, भक्ति ट्रेडिशन के बारे में जिसमें आप सुन रही हैं, उनके संतों के साथ, भक्ति संतों के साथ ये अपना समय व्यतीत करते थे. एंड ही यूज्ड टू गो विद देम ट्रेवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. और उनके साथ ये भ्रमण करते रहते थे. His messages are spelled in hymns and teachings advocated with निर्गुण भक्ति. कहा जाता है कि जो इनकी मैसेज है, जो इनके उपदेश हैं, जो इनकी शिक्षाएं हैं, उन शिक्षाओं से निर्गुण भक्ति का प्रचार हुआ. निर्गुण भक्ति मतलब निराकार इष्ट देव का प्रचार इन्होंने किया. बिकॉज ही हिमसेल्फ वॉज अगेंस्ट religious external practices such as sacrifice, image worship, ritual bath, scriptures of Hindu and Muslims. कहा जाता है कि जो समाज से रिलेटेड जो धर्म से रिलेटेड आडंबर जिनका पालन हम और आप करते हैं, उसका भी इन्होंने स्वीकार नहीं किया. उन्होंने बलि चढ़ाना, मूर्ति पूजा करना, स्नान के द्वारा अपने आप को समझना कि मेरे पाप धुल गए, और यहाँ तक कि वो हिंदू और मुस्लिम के पवित्र ग्रंथ को भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया. बिकॉज फॉर हिम रब, ही बिलीव्ड इन रब हु हैड नो फॉर्म और जेंडर. उन्होंने उस ईश्वर पर विश्वास किया जिसका ना कोई लिंग है, ना कोई आकार है. एंड ही सेड दैट टू remember God,
टू शो इज रिस्पेक्ट, ईश्वर को श्रद्धा रखने के लिए मनुष्य को उनके बनाए हुए नियमों को मानना चाहिए और जो भी गान है, भक्ति गान है, उसे गाना चाहिए. He used to say that people should repeat his holy name by expressing his ideas through hymns called शब्द in पंजाबी. और जिस प्रकार उन्होंने उन वचनों को गाने के लिए कहा, भक्ति गान को गाने को कहा, उसे पंजाबी में शब्द नाम से जानते हैं. And he used to sing in various राग. ऐसा स्पष्ट होता है कि जो भी गाने का शौक था, और न केवल गाने का शौक था बल्कि उन्हें कई रागों की भी जानकारी थी. इसीलिए वे उन भक्ति गानों को कई रागों में गाते थे, जहां उनका शिष्य मर्दाना रबाब नामक एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, वाद्य यंत्र है, जिसको बजाता था और फिर ये गाना गाते थे. It is said that he organized his followers into a community. उन्होंने अपने disciples का, शिष्यों के लिए एक समुदाय बनाया और उस समुदाय के लिए भी उन्होंने नियम बनाया कि किस प्रकार सामुदायिक उपासना की जानी चाहिए. और इतना ही नहीं, उन्होंने अपने एक सक्सेसर, अपना उत्तराधिकारी अंगद, जो उनका शिष्य था, उसको नियुक्त किया. Angad, who was one of his disciples, was succeeded as a guru, and the practices which was in his time was continued for around 200 years. जिस प्रकार की उपासना के लिए उन्होंने शिक्षा दिया, उपदेश दिया, जिस प्रकार से नियमों का पालन करने का उपदेश दिया, करीब वो 200 वर्षों तक चलती रही. बट कहा जाता है कि इनकी मृत्यु के बाद इनके शिष्यों ने उनके बनाए हुए नियमों को नहीं माना. आफ्टर हिज डेथ दे स्टार्टेड फॉलोइंग देयर ओन प्रैक्टिसेस. उन्होंने स्वयं को हिंदू और मुसलमान से पृथक चिन्हित किया. स्वयं को हिंदू, मुसलमान या एक अपने आप को अलग से इन्होंने चिन्हित करना आरंभ कर दिया. The fifth Guru Arjan Dev, he compiled Guru Nanak's hymn along with his 4 successors and other religious poets like Baba Farid, रविदास एंड कबीर दास. कहा जाता है कि 5वें गुरु अर्जुन देव ने गुरु नानक के जो सक्सेसर थे, उनकी जो रचनाएं थी, और बाकी और बाबा फरीद, रविदास और कबीर, कुल इन चारों की रचनाओं को क्या कि इन्होंने एक तरह से आदि ग्रंथ में कंपाइल किया, उसको संकलित किसमें किया? आदि ग्रंथ में, जो गुरुबानी के नाम से जाना जाता है, which was compiled in the Adi Granth Sahib, which is known as Gurubani. And the compositions were written in various languages, which shows that the people of different languages, knowing different languages or different communities, they too like to sing those bhajans. But by 17th century, it is said that Guru Tegh Bahadur Singh, what did he do? He included the compositions of 9th Guru Gobind Singh in a scripture called Guru Granth Sahib. Clear? And then Guru Gobind Sahib, what did he do? Guru Gobind Singh, he led a foundation of Khalsa Panth. Guru Gobind Singh ने खालसा पंथ की नींव डाली, और in that there were 5 symbols. जो उन्होंने खालसा पंथ की नींव डाली उसे पवित्रों की सेना कहते हैं, जिसके 5 चिन्ह होते हैं उनको पहचानने के लिए. Those were uncut hair, केश, a dagger, कृपाण, pair of shorts, कच्छ, a comb, कंघा, और 1 स्टील बैंगल, एक लोहे का कड़ा. ये 5 वस्तुएं इनके अनुयायी पहनते थे, और आज भी हम और आप देखते हैं कि अनुयायियों द्वारा इन 5 वस्तुओं को पहना जाता है, जिससे उनकी पहचान हर व्यक्ति कर सकता है. आई होप चिल्ड्रन यू आर क्लियर विद इट. क्लियर बेटा? ओके. नाउ चिल्ड्रन विल टेक द थर्ड पर्सनालिटी, मीराबाई द डिवोटी प्रिंसेस. टॉपिक C, 8C, the third personality, Mirabai. It is about Mirabai, the devotee princess.
टॉपिक सी, द थर्ड पर्सनालिटी, मीराबाई द डिवोटी प्रिंसेस। मीराबाई जिन्हें हम भक्ति में राजकुमारी के नाम से भी जान सकते हैं। चिल्ड्रन बिटवीन 15th to 16th century, Mirabai, who was very popular as a woman poet within भक्ति ट्रेडिशन, भक्ति परंपरा में 15 से 16वीं सदी के बीच मीराबाई का नाम काफी पॉपुलर था। And how we come to know the biographies which was written was compiled by the songs or the bhajans which were sung by her. जो भी उनके बारे में हमें जानकारी मिली, उनके जीवनी को भजनों के आधार पर ही संकलित करके तैयार किया गया। And for many years it was transmitted orally. बहुत समय तक, for centuries, the bhajans, whatever it was transmitted orally for centuries. काफी लंबे समय तक उनके बारे में केवल मौखिक जानकारी ही थी। And Mirabai was a Rajput princess from मेड़ता in मारवाड़। मारवाड़ के मेड़ता जिले की ये राजपूत राजकुमारी थी। और कहा जाता है कि इनका विवाह उनकी इच्छा के विरुद्ध सिसोदिया क्लैन के मेवाड़ के शासक के साथ किया गया। अगेंस्ट हर विश शी वॉज मेड टू मैरी द प्रिंस ऑफ सिसोदिया क्लैन ऑफ मेवाड़ विच इज इन राजस्थान। एंड इट इज ऑल्सो सेड दैट आफ्टर सम टाइम शी डिड नॉट want to continue taking or owing the responsibilities of her in-laws, her husband and children. कुछ समय बाद उन्होंने जो उनकी प्राइमरी जिम्मेदारी थी, पति की सेवा करना, परिवार में रहने वाले अन्य लोगों की जिम्मेदारी निभाना, यहाँ तक कि अपने बच्चों की भी जिम्मेदारी उन्होंने निभाना खत्म कर दिया। And against her husband's wish, she left all those people and she started recognizing Krishna, the avatar of Vishnu, as a lover. अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर इन्होंने कृष्ण भगवान जो विष्णु के अवतार माने जाते हैं, उनकी ही प्रेम में लीन हो गई। और ऐसा कहा जाता है that in-laws they gave her poison, but anyhow she was able to save herself. She was able to escape from the palace and started living a life as a wandering saint and instead used to compose songs. कहा जाता है उन्हें एक बार विष देने का भी प्रयत्न किया गया, लेकिन किसी तरह वह उससे बच गई और महल से बाहर निकलकर उन्होंने भ्रमण करते हुए एक संत के समान भ्रमण करना आरंभ कर दिया और वहां वो अपने गीत और भजनों में लीन रहते थे। ऐसा भी कहा जाता है कि गुरु रायदास इनके गुरु थे, जो एक चर्मकार थे। अब इनके गुरु रायदास जो चर्मकार थे, उनकी ये शिष्या बनी, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि इन्होंने जाति भेदभाव को कभी नहीं समझा। It is said that Guru Raidas was her guru. So, who was a leather worker and she was a Rajput princess. This shows that she did not discriminate people on the grounds of religion or caste. It is also said that she rejected the life of palace, the luxuries of palace. इन्होंने अपने बीते समय में, ये राजकुमारी थी, विवाह भी राजकुमार से हुआ, वहां भी इनका जीवन काफी विलासी था, महारानी के समान ही जीवन व्यतीत कर सकती थी, लेकिन इन्होंने इन सभी सांसारिक सुखों का परित्याग किया और इन्होंने सन्यासिनी का रूप धारण कर लिया। She left all the luxuries of her life of palace, and she dressed as a religious. She dressed as a religious, which shows कि इन्हें बाहरी वस्तुओं से या सांसारिक मोह माया से कोई भी इनका लेना देना नहीं था। Of course, children, she did not attract a sect or followers. कहा जाता है कि इन्होंने किसी समुदाय का निर्माण नहीं किया, बट इनके द्वारा जो भी भजन गाए गए आज भी स्त्री पुरुष उसे गाते हैं, खास करके जो गरीब जनता है, जिन्हें हम निम्न जाति कहते हैं, राजस्थान और गुजरात में, उनके द्वारा
ये भजन गाए जाते हैं। हाँ, songs or hymns are still sung by the people, men and women, especially the poor people who are considered as lower caste in Gujarat and Rajasthan. They usually sing the bhajans of मीराबाई। मीराबाई के बारे में भी बच्चों आपने अपनी हिंदी पुस्तक में पढ़ा होगा, इनके बारे में भी आपको इससे अधिक जानकारी होगी। Now our last point of this chapter, reconstructing the histories and religious tradition. Point number 9. Reconstructing the histories. Reconstructing the histories and the religion. धार्मिक परंपराओं के इतिहास का निर्माण। पीछे आपने इतने चैप्टर्स पढ़े, आपने इसमें देखा कि किस प्रकार से बीते समय की हमें जानकारी मिलती है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं बच्चों। इस टॉपिक के परिप्रेक्ष्य में आप यही सुनेंगे कि किस प्रकार इतिहासकार किन की सहायता से बीते हुए समय की हमें जानकारी देते हैं। और इतिहास तो आप जानती हैं, बीते हुए समय की जानकारी किन्हीं स्रोतों से हमें देता है। So children, there are many examples where the historians, they have taken the help of variety of sources to recover the past, to tell us about the religious traditions such as script, sculpture, मूर्ति कला, architecture, स्थापत्य कला, and the story about the religious gurus, वो कहानियां जो धार्मिक गुरुओं द्वारा बताई गई, and even the compositions attributed to people who question the nature of divine, और ऐसे भी लोगों के बारे में जिन्होंने समाज में व्याप्त परंपरा, अंधविश्वास पर प्रश्न चिन्ह लगाया, इसके बारे में भी आपने पीछे सुना है। Students, in the first 4 chapters also we have read about the sculpture and the architecture. पीछे स्टार्टिंग के 4 चैप्टर्स में हमने आपने क्या पढ़ा था, मूर्ति कला और स्थापत्य कला के बारे में, और इन दोनों कलाओं से ही हमें बीते समय की जानकारी मिली। But this can be gained, the knowledge which we get or which proves about the past through sculpture and architecture, that can only be understood if we know about the ideas, beliefs and practices of the person who has produced it. तो हम स्थापत्य कला या मूर्ति कला को देखते हुए यदि बीते समय की जानकारी दे रहे हैं जैसे कि इतिहासकारों ने दिया, तो इससे स्पष्ट है कि उन्हें उन व्यक्तियों ने जिनके द्वारा वह निर्मित किया, वे इतिहासकार उनके विचार, आस्था और आचार व्यवहार से भी परिचित थे, तभी स्पष्ट रूप में उन्होंने बीते हुए समय की हमें जानकारी दी। And if we speak about textual ideas, textual traditions, अगर हम साहित्यिक परंपरा की बात करें, that also we see that include a wide variety written in different languages and style. यदि हम साहित्यिक परंपरा की बात करें तो उसमें भी काफी विविधता है जो कई भाषा और शैलियों में लिखी गई है, जो बीते हुए समय को जानने में हमारी सहायता करते हैं। तो स्पष्ट है कि उन भाषाओं की भी जानकारी उन लोगों को थी, उन विद्वानों को थी, उन इतिहासकारों को थी जिन्होंने पढ़कर हमें बीते हुए समय के बारे में, बीते हुए धार्मिक परंपराओं के बारे में, बीते हुए समाज के बारे में हमें स्पष्ट चित्रण दिया। For example, the Vachans of Baswana, which you have already read in the previous sessions. So, to understand each type of text, different skills are required along with the knowledge of different languages. अगर हमें बीते हुए समय को जानना है तो हमें उन भाषाओं की भी जानकारी होनी चाहिए। As you have read in Vachans of Baswana, बासवन्ना के बारे में आपने पिछले सेशन में सुना कि किस प्रकार इतिहासकारों को जानकारी थी उन भाषाओं की, तभी उन्होंने उनके द्वारा कही गई बातों को स्पष्ट किया, उस समय के समाज का चित्रण किया। Followed children, so today this chapter is done.
next session you will be getting the assignment. And students, I request you all to complete your written work. And I hope you all are copying the points in your daily notes copy also, which will surely help you to write the answers, especially when you write the descriptive answers. Okay, class? God bless you, beta. Have a nice day.